नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक क्लास लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले एक्टिव पैसिव की आपके पास 3 क्लासेस आ चुकी होंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं और ये आज आपकी एक्टिव पैसिव की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और पूरी मस्ती के साथ पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए देखिए, सभी बच्चों को पता होगा कि जो एक्टिव से पैसिव होता है वो 3 सेंटेंसेस का बनता है। कितने का बनता है भैया? 3 का। एक होता है असर्टिव, असर्टिव में ही आपका अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आ जाता है। असर्टिव में क्या आ जाता है? अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आ जाता है। एक होता है आपका इंट्रोगेटिव और एक होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम अपना लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस का। चलिए शुरू करने से पहले आज मैंने सोचा कि आपको साथ साथ में कंसेप्ट भी पढ़ा दिए जाएं। क्या पढ़ा दिए जाएं? कंसेप्ट पढ़ा दिए जाएं। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो है हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस इंपरेटिव क्लास में आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले भी कहीं पढ़े हों, ठीक है। अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कॉपी पेन निकाल के उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंपरेटिव को बेटा हम लोग पढ़ेंगे 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। व्यू बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ठीक है। एक बार बता दीजिएगा क्या व्यू बिल्कुल क्लियर आ रहा है? ठीक है, सब कुछ क्लियर है, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। चलिए तो इंपरेटिव को पढ़ेंगे हम लोग 3 तरीके से। कितने तरीके से पढ़ेंगे इंपरेटिव? 3 तरीके से। देखिए, एक इंपरेटिव पढ़ेंगे सब्जेक्ट विद टू, ठीक है। पहला पढ़ेंगे सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट, ठीक है। पहले ही हेडिंग क्या पढ़ेंगे? विद सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट की जगह यहां पर ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? विद ऑब्जेक्ट। सॉरी गलती हो गई है, इतना आप सुधार लेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे आप? विद ऑब्जेक्ट। पहला क्या पढ़ेंगे? विद ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जिनके साथ क्या दिया रखा होगा? ऑब्जेक्ट दिया होगा। क्या दिया रखा होगा? ऑब्जेक्ट दिया रखा होगा। तो ऐसे सेंटेंस जिनके साथ ऑब्जेक्ट दे के रखता है तो उसको बोलते हैं विद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इंपरेटिव का पहला सब पढ़ेंगे विद ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया होगा, उनको रखते हैं किस श्रेणी में? विदाउट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा होता है मोरल ऑब्लिगेशन। तीसरा क्या होता है? मोरल ऑब्लिगेशन। इसमें आपको मोरलिटी की बात बताई जाएगी, नैतिकता संबंधी बातें बताई जाएंगी। तो हमने देखा कि एक्टिव पैसिव का जो इंपरेटिव पार्ट है उसको हमने कितने भाग में तोड़ा? 3 भाग में। क्लियर है? ज्यादा जल्दबाजी मत करिए, आराम आराम से पढ़िए। पहला देखा आपने विद ऑब्जेक्ट, दूसरा देखा आपने विदाउट ऑब्जेक्ट एंड तीसरा देखा आपने मोरल ऑब्लिगेशन का, ठीक है। चलिए अब 1 बाय 1 करके हम आपको समझाते चलेंगे। आप लोग कॉपी पेन जरूर निकाल के बैठ जाना। केवल सुनने से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉपी पेन से ही आपके सारी चीजें क्लियर होंगी। तो बिना कॉपी पेन के कोई भी बालक या स्टूडेंट यहाँ पर जो है मत बैठना, ठीक है। ये आपके बहुत ही अच्छे तरीके के लिए मैं कह रहा हूँ, ताकि आपको बहुत चीजें समझ में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? देखिए पहला बोला था मैंने विद ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा सेंटेंस जिनके साथ ऑब्जेक्ट दिया रखा होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक्टिव बोला कि ओपन द डोर। क्या बोल दिया? ओपन द डोर। ओपन द डोर, इसका मतलब हुआ दरवाजा खोलो। इसका मतलब क्या हुआ? दरवाजा खोलो। इसमें आपका जो है, आपका जो डोर है वो ऑब्जेक्ट है। क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यानी ऐसे सेंटेंस जिनके साथ क्या दिया रखा हो? ऑब्जेक्ट दे रखा हो। अच्छा, इसमें एक बात होती है, इसका जो कभी कभी क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है। सब्जेक्ट क्या रहता है? हिडन रहता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट आपका नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें सब्जेक्ट हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। ओपन द डोर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसको हमने विद ऑब्जेक्ट वाली श्रेणी में रख दिया है। चलिए पैसिव इसका कैसे बनेगा? पैसिव समझिए। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे?
पैसिव बनाने के इसमें दो तरीके लगेंगे। कितने तरीके के लगेंगे? दो तरीके के। पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव बनेगा लेट, पहला तरीका लेट से शुरुआत करेंगे। पहला तरीका क्या है कि लेट से शुरुआत करेंगे। पहला तरीका किससे शुरुआत करेंगे? लेट से शुरुआत करेंगे, ठीक है, लेट। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, लेट द डोर, लेट द डोर। अब याद करिए जब मैंने एक्टिव पैसिव शुरू किया था तब आपको बताया था कि पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव किसकी फॉर्म पर समाप्त होगा? बी की फॉर्म पर समाप्त होगा। तो यहां पर बी ले आइए, क्या ले आइए? बी। लेट द डोर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपन। लेट द डोर बी ओपन। अब इसमें अगर आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हिडन है तो आपको बाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी छोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही होगा आपका सेंटेंस, ठीक है। तो पहला तरीका आपने बनाया लेट से। पहले लेट समझ लीजिए क्या करना है आपको, पहले लेट लिखना है। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखा ऑब्जेक्ट लिखिए, प्लस बी लिखिए, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। तो यानी आपका रूल क्या बन गया? रूल बन गया, क्या रूल बन गया आपका? रूल लिख लीजिए। सबसे पहले लेट लगाना है, कब? जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो, जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। एक मिनट रुक जाइए, पानी पी लेते हैं, ठीक है। तब तक आप कॉपी पेन निकाल के बैठिए, कोई बंद नहीं करेगा कोई भी चीज। तो चलिए पहला तरीका आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? कंसेप्ट में लेट लिखिए, प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए, साथ साथ में लिखते रहिएगा मेरे। प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए, प्लस बी फॉर्म लिखिए, और प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लिखिए। तो ये तरीका आपका, ये कंसेप्ट पहला हो गया लेट वाला। क्लियर है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबको समझ में आ गया होगा? आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या होता है? सेकेंड तरीका क्या होता है विद ऑब्जेक्ट में? कि सेकेंड तरीका ये होता है कि जो भी सेंटेंस का सेंस निकले, सेंटेंस में अगर ऑर्डर दिया गया तो ऑर्डर्ड कर दीजिए, रिक्वेस्ट दिया गया तो रिक्वेस्टेड कर दीजिए, ठीक है। कोई चीज मना की गई तो फॉरबिडन कर दीजिए, कुछ सलाह दी जा रही है तो एडवाइस कर दीजिए। मतलब जैसा सेंटेंस का सेंस होगा उसी सेंस के अकॉर्डिंग आप वो वर्ब लिख देंगे। जैसे यहां पर क्या था? ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है। तो यहां पर एक ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस को देखने के बाद कि यहां पर आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है। तो हम लोग ऑर्डर से बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव? भैया इसका पैसिव क्या बनेगा? पैसिव क्या बनेगा इसका? ओपन द डोर का कैसे बनाएंगे पैसिव? पैसिव बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। एक ये तरीका होता है आपका विद ऑब्जेक्ट को बनाने का। एक तरीका में लेट बढ़ा, दूसरा तरीका सेंटेंस का जो भी मीनिंग निकले, जो भी सेंस निकले उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज कर दीजिए। जैसे यहां पर ऑर्डर का सेंस निकल रहा था, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ऐसा लग रहा है किसी ने ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो ऑर्डर का सेंस निकला तो हमने वर्ब लगा दी, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या निकला? इसका रूल क्या निकला? इसका रूल ये निकला कि क्या लिखो? यू आर लिखिए। सबसे पहले क्या लिखिए? यू आर। अगर ऑर्डर की बात हो तो ऑर्डर लिख दो बेटा, अगर ऑर्डर की बात हो तो ऑर्डर लिख दो, अगर रिक्वेस्ट की बात हो तो क्या लिख दीजिए बेटा? रिक्वेस्टेड लिख दीजिए। और ये सभी बातें आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगी कि आखिर सेंस किस चीज का निकल रहा है। रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड कर दीजिए, ठीक है। कोई चीज मना की जा रही हो तो फॉरबिडन कर दीजिए, फॉरबिडन कर दीजिए। अगर सलाह दी जा रही हो तो एडवाइज कर दीजिए, अगर सजेशन दिया जा रहा हो तो सजेस्टेड कर दीजिए, ठीक, ईटीसी। और भी जो भी सेंस निकलता है वो आप लिख दीजिए। प्लस क्या करना है? प्लस, अब आप खुद बताइए बेटा, प्लस क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? टू लगा दो। क्या लगा दीजिए? टू, TO, टू लगा दो, और प्लस जो भी सेंटेंस आपका दिया रखा हो वो एज इट इज उतार दीजिए। जैसे यहां पर हमने टू लगाने के बाद जो सेंटेंस दे रखा था वो उतार दिया, देखो, टू ओपन द डोर। तो वही चीज आपने करनी है। तो पहला आपने सीख लिया इंपरेटिव सेंटेंस में विद ऑब्जेक्ट वाला। पहला तरीका आपने लेट से सीखा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका आपने क्या सीखा कि यू आर, जो भी सेंटेंस का सेंस हो, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरबिडन, एडवाइस, सजेस्टेड, ठीक। और उसके बाद टू लगा दो, उसके बाद टू लगाकर जो चीज दे रखी हो वो पूरी की पूरी चीज उतार दीजिए। तो ये पहला तरीका आपने सीख लिया। कौन सा तरीका सीख लिया आपने?
विद ऑब्जेक्ट वाला। क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हर चीज आप बताएंगे मुझे, ठीक है। दूसरा देखते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है? विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे सेंटेंस इसमें आएंगे बेटा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये तरीका होता है विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। देखिए इंपरेटिव आपने पढ़े कई जगह होंगे, लेकिन ये तरीके आपने बहुत कम जगह पढ़े होंगे कि कोई आपको इस तरीके से पढ़ा रहा होगा। आपको जो है चीजें रटवा दी जाती हैं, लेकिन आपको यहाँ एक एक चीज समझा के पढ़ाई जा रही है ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए अगला तरीका देखते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट का। विदाउट ऑब्जेक्ट का मतलब है इसके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, तब आप किस तरीके से इसको बनाएंगे। चलिए जैसे दिया गया है सेंटेंस है आपके सामने गो, क्या दे दिया? गो। अगर अब आपसे बोला गया कि भैया पैसिव बनाइए, इसका क्या बनाइए? पैसिव बनाइए। गो का क्या बनाओ? पैसिव बनाओ। चलिए तो इसमें क्या होगा भैया? लेट वाला तरीका काम नहीं कर पाएगा, इसमें लेट वाला तरीका काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि लेट वाला तरीका लिखोगे तो लेट के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपके पास है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? आपका ये तरीका लगेगा, सेकेंड तरीका लगेगा विदाउट ऑब्जेक्ट में। तो जो भी सेंटेंस का सेंस हो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। जैसे गो, जाओ, तो यहां पर आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आदेश। तो कैसे बन जाएगा इसका? सबको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन में? बिल्कुल सब कुछ क्लियर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए तो क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब लिख देनी होती है, और फिर जो भी आगे दिए रखा हो उसको टू लगाकर जोड़ दीजिए। तो सेंटेंस क्या बन गया आपका? यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यानी कि इसका कंसेप्ट क्या होगा? विदाउट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या होगा? कॉपी पेन फिर से जो है लिखना स्टार्ट करिए। कंसेप्ट क्या होगा कि यू आर ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो बेटा रिक्वेस्टेड, अगर सजेशन है तो सजेस्टेड, ठीक है। अगर आपका कोई चीज मना की जा रही है तो फॉरबिडन, ठीक है। कोई सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड, और प्लस अगर कुछ और भी वर्ड निकलते हैं, कुछ और भी वर्ड अगर निकलते हैं, मीनिंग निकलता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस क्या करना है? टू लगाना है आपने, क्या लगाना है? टू, और प्लस जो भी सेंटेंस में दे रखा है उसको जोड़ दीजिएगा। तो ये क्लियर है? समझ में आ गया सबको? क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों को। चलिए अगला तरीका है बेटा मोरल ऑब्लिगेशन का। मोरल ऑब्लिगेशन जिसमें नैतिकता संबंधी बातें की जाती हैं, जैसे कहने कह दिया अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो, तो इसमें नैतिकता संबंधी चीजें, जैसे मैंने कहा गरीबों की सेवा करो, ठीक है, गरीबों की सहायता करो, इस तरीके के वाक्य आपको किसमें आएंगे? मोरल ऑब्लिगेशन में। जैसे एग्जाम्पल में आपको लिख के दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल से और बेहतरीन समझ में आएगा। एक्टिव वॉइस लिखा है कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर। चलिए समझिए हेल्प द पुअर पैसिव कैसे बनेगा इसका? देखिए बनाने को तो आप बना सकते हो इस तरीके से भी, जैसे कि बनाने को तो आपको कोई रोकेगा नहीं कि जैसे अगर आपने बना दिया लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प, ठीक है। अगर आपने ये बना दिया यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प द पुअर, ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो होगा मॉरल ऑब्लिगेशन शुड वाला तरीका। कौन सा तरीका? शुड। अब मैं भाई एक बात बताइए, जैसे मैंने आपसे कहा कि गरीबों की मदद करिए, तो फिर ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है कि आप गरीबों की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं आपको से जबरदस्ती काम थोड़ी करा लूंगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप मदद करेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं मदद करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका आता है शुड वाला तरीका आता है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? क्या बनेगा? द पुअर, पैसिव क्या बनेगा इसका? द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प। सबसे अच्छा तरीका जो रहेगा वो शुड वाला रहता है मोरल ऑब्लिगेशन में। इसका कंसेप्ट नोट कर लेंगे सभी। कंसेप्ट क्या है इसका? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आइए, जैसे आप द पुअर लेके आए तो ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट प्लस शुड लगाओ, शुड प्लस बी फॉर्म लगाइए, बी, और प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो सबसे बेहतरीन तरीका आपका ये वाला होता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें? मोरल ऑब्लिगेशन वाले
सेंटेंसेस में। तो अभी आपने जो है सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। इंपरेटिव को 3 तरीके से पढ़ा, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, मोरल ऑब्लिगेशन। विद ऑब्जेक्ट में आपने 2 तरीके पढ़े, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह क्या पढ़ा आपने, यू आर, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, एडवाइस, सजेस्टेड प्लस 2 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए बेटा, 2 लगा दीजिए, और 2 लगाने के बाद जो भी चीज रह गई उसको एज इट इज जोड़ दीजिए। ठीक, दूसरा तरीका भी आपने पढ़ा विदाउट ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका क्या पढ़ा, विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया रखा हो, तो इसमें आपका सेकंड तरीका लगेगा यू आर, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरबिडन, एडवाइस प्लस 2 लगाकर पूरी कहानी को आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर तीसरी चीज आपने पढ़ी मॉरल ऑब्लिगेशन। ऐसे सेंटेंस जिसमें मॉरलिटी की बात होती है, तो ये सेंटेंस सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप शुड से बनाएं। इनको किससे बनाएं, शुड से। जैसे हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प। तो इसका तरीका क्या हो गया, द पुअर ऑब्जेक्ट था, देखो तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड लगा दिया, प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली। तो कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपने सभी कंसेप्ट अब बहुत अच्छी तरीके से आपने देख लिए तीनों कंसेप्ट को, कि इंपरेटिव के किस तरीके से इंपरेटिव के सेंटेंसेस को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। अब जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको अप्लाई करके देखते हैं कि आपने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा। ये सारी चीजें आपको अप्लाई करने के बाद ही पता चलेंगी। ठीक है, तो आपने इंपरेटिव पढ़ लिया 3 तरीके से, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट और मोरल ऑब्लिगेशन। चलिए, पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर लिखा है, इसको पैसिव बनाते हैं हम लोग। लिखा है शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। तो ये आपका है विद ऑब्जेक्ट वाला, इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। तो शट द डोर, तो पहले आप लेट से बनाने की कोशिश करिए। तो क्या करेंगे, लेट प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर, और प्लस क्या लगाना है, बी, तो लेट द डोर बी, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और शट की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सभी सेम रहती हैं, शट शट शट। तो आपका पहला सेंटेंस बन गया लेट द डोर बी शट। क्लियर है, लेट द डोर बी शट, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अगला सेंटेंस लिखा है आपका कट डाउन द ट्रीज, कट डाउन द ट्रीज। ठीक है, अच्छा, पहला सेंटेंस जो आपने बनाया है लेट द डोर बी शट, ये तो आपका लेट वाला तरीका हो गया। अब आप कहोगे सर हम तो दूसरे तरीके से बनाएंगे। आपने दूसरा तरीका जो बताया है कि सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगा के जो है सेंटेंस बना दीजिए, तो इसमें आपको ऑर्डर वाला सेंस निकल रहा होगा। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो क्या बन जाएगा इसका, यू आर ऑर्डर्ड। हाँ, दूसरा तरीका इसका क्या होगा, दूसरा तरीका मैं आगे लिखे दे रहा हूं, क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड। सेकेंड तरीका इसका क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक, और प्लस मैंने क्या बताया कि 2 लगा दो, 2 लगाने के बाद जो भी बात लिखी हो उसको सेम एज इट इज उतार दिया जाता है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं विद ऑब्जेक्ट वाले में। क्लियर है। चलिए, दूसरा सेंटेंस लिखा है कट डाउन द ट्रीज, कट डाउन द ट्रीज। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले लेट वाले तरीके से बनाते हैं, लेट द ट्रीज, लेट द ट्रीज बी कट डाउन, लेट द ट्रीज बी कट डाउन। क्योंकि कट की भी थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, कट कट कट। ठीक है, तो लेट द ट्रीज बी कट डाउन। अच्छा, ये भी ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है, विद ऑब्जेक्ट वाला। तो अगर इसको आपको वर्ब की सेंस के अकॉर्डिंग बनाना हो तब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो सेंटेंस को पहचानिए, सेंटेंस को पहचानिए कि आखिर आपका सेंटेंस भैया लिखा काहे में है, लिखा काहे में है। ठीक है, कट डाउन द ट्रीज, यहां पर भी ऑर्डर संबंधी बात हो रही है। किसी ने किसी को आदेश दिया कि कट डाउन द ट्रीज, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कट डाउन द ट्रीज, टू कट डाउन द ट्रीज। क्लियर है सबको, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा अगर क्लियर है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, निगेटिव है ये, डू नॉट बीट द चाइल्ड, डू नॉट बीट द चाइल्ड। कैसे बनाएंगे आप, चलिए पहले इसको लेट से सीखते हैं। तो क्या बनेगा, लेट, सबसे पहले लेट लिखा, प्लस ऑब्जेक्ट को लेके आइए, लेट द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड। अब नॉट लिखो और नॉट के बाद बी लगाओ, नॉट के बाद क्या आएगा, बी आएगा, नॉट के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी किसके बाद आएगा, नॉट के बाद। तो लेट द चाइल्ड
नॉट बी बीट बीटन। थर्ड फॉर्म क्या होती है बीट की? बीटन। तो ये तरीका लेट से था, ठीक। अच्छा, अगर कोई कहेगा सर हम तो फॉरबिडन से बनाएंगे, फॉरबिडन मतलब मना करना, तो इसमें कैसे बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, सॉरी फॉरबिडन से बना रहे हैं ना, चलो फॉरबिडन से बनाते हैं। किससे बनाएंगे? फॉरबिडन से बनाते हैं, ठीक है। फॉरबिडन से बना के देखते हैं। तो यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन not to beat the child, ठीक। ये आपने बना दिया फॉरबिडन से। अब मेरी बात समझिए, ये जो सेंटेंस आपने लिखा है यू आर फॉरबिडन नॉट टू बीट द चाइल्ड, इसमें एक ग्रामेटिकल एरर हो गई। एरर कैसे हो गई है? फॉरबिडन, इधर समझिए, फॉरबिडन का मतलब ही होता है मना करना। फॉरबिडन का मतलब ही क्या होता है? मना करना। तो फिर जब फॉरबिडन का मतलब ही हो गया मना करना, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो फिर आप नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉरबिडन के अंदर ही बात आ गई मना करने की। तो फिर आपको निगेटिव सेंस अपनी तरफ से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगा देंगे तो ये ग्रामर में सुपरफ्लुअस हो जाता है। क्या हो जाता है? सुपरफ्लुअस। जैसे मैंने बोला कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, तो ये वाक्य सही है गलत है? ये वाक्य गलत है। आपको यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। भाई सब लोग देखते किससे? आंखों से देखते हैं। तो यहाँ पर आंखों से देखा बोलने की जरूरत नहीं है, केवल इतना बोल दीजिए मैंने उसे देखा। तो फॉरबिडन के साथ आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। ये चीज आप कंसेप्ट बना के, रूल बना के, नोट बना के लिख भी सकते हैं कि फॉरबिडन के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही क्या होता है? मना करना। क्लियर है? चलिए अगला है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो इसको आप रिक्वेस्टेड से बनाइए। बेहतरीन तरीका क्या होगा? रिक्वेस्टेड से। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इसका ये बन जाएगा बिल्कुल सही तरीका, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। सही है, ठीक है। ये आपने सेकंड तरीके से बनाया है। टू के बाद जो भी लिखा होता है सेम एज इट इज जोड़ दिया जाता है। सब कुछ क्लियर है? आवाज में थोड़ी भरभराहट आपको लग रही होगी, गला जो है मेरा थोड़ा कल से ही खराब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा मैं यहाँ से तेज बोल रहा हूँ, फिर भी ऐसा आपको थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा हो तो थोड़ा आप अपने स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ा अप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करिए। चलिए तो ये बनाएंगे हम, आप ध्यान करिए। आपको तीसरा तरीका हमने पढ़ाया था मोरल ऑब्लिगेशन वाला। मोरल ऑब्लिगेशन से बना के देखते हैं तो क्या बनेगा? द नीडी, द नीडी, शुड वाला तरीका पढ़ा था ना, प्लस शुड लगाओ, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प्ड। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए अगला तरीका लिखा है, अगला वाक्य है, पैसे एक्टिव दिया है, नेवर डू इट, नेवर डू इट। तो इसको कैसे बनाएंगे? लिखिए इट शुड बी, इट शुड बी नेवर डन, इट शुड बी नेवर डन। क्लियर है? अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करना, मुझे बताना, तो मैं हर चीज को फिर जो है आपको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीजें एकदम सॉरी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अगला है कॉल द पियोन, कॉल द पियोन। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो लेट से बनाना चाहें लेट से बना दीजिए, लेट द पियोन बी कॉल्ड, लेट द पियोन बी कॉल्ड। या सेकेंड तरीका क्या है? यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द पियोन, कॉल द पियोन। क्लियर है? चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज आस्क हिम टू गो, प्लीज आस्क हिम टू गो। प्लीज वाला सेंटेंस आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर रिक्वेस्ट लगा दीजिएगा। क्या आएगा इसका? है पर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब टू लगा दो, क्या लगा दो बेटा? टू लगा दो, और टू लगाने के बाद जो बात दी गई हो वो सेम एज इट इज उतार दो। टू आस्क हिम, टू आस्क हिम टू गो, टू आस्क हिम टू गो। बिल्कुल क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अगला है ओपन द विंडो, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका रहेगा SW के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इस सेंटेंस को कितने तरीके से बनाया जा सकता है और किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो आज ये हमारी वॉइस की चौथी क्लास थी,
और यहाँ पर हम लोगों ने आज वॉइस के सभी कंसेप्ट पढ़ लिए, चाहे वो असर्टिव के हों, चाहे वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप के हों, चाहे वो हमारा आज इंपरेटिव सेंटेंसेस का पार्ट हो। तो हमने 4 क्लासेस ली हैं इसकी, और 4 क्लासेस में आपको जो है एक्टिव पैसिव समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो जैसे भी आपको क्लास लगी हो अपनी प्रतिक्रिया भैया जरूर दिया करें कमेंट में। एक आप कमेंट करने में कुछ आपका समय ज़्यादा नहीं चला जाएगा कि आप कमेंट के माध्यम से ये हमें बता दिया करें कि आखिर क्लास का लेवल कैसा है, समझ में कैसी आ रही है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना जो है और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें आप ही लोग जो हमें बताएंगे तभी ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो पाएंगी। ठीक है, आज आपने जो है आज एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो गया है, और इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। भारत माता की